हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली के मालिक अरविंद। दोस्तों दिल्ली के मालिक अरविंद केजरीवाल जी महरौली गए हुए थे। महरौली जा रहे थे तो उनकी कार को नारे लगाना चालू कर दिया, गो बैक केजरीवाल, गो बैक केजरीवाल, हाय हाय केजरीवाल। जिसको देख के केजरीवाल जी ने अपना गाड़ी लेके भाई वो निकल लिए वहां से, क्योंकि उनको डर था कि कहीं मीडिया देख ना ले इसको। मीडिया ने अगर पब्लिश कर दिया टीवी में तो पूरे इंडिया के सामने बेइज्जती हो जानी है। और हुआ ये कि वहां के लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाया और सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया। तो ये आज का दिल्ली का सेंटीमेंट दर्शाता है। आप ये वीडियो देखिए पहले। अब दोस्तों बात करते हैं अरविंद केजरीवाल कुछ दिनों से चर्चा में क्यों है। दोस्तों हुआ यह है कि ये जो शीश महल में रह रहे थे इतने टाइम से अरविंद केजरीवाल जी, कोरोना के टाइम में ये बनवाया था शीश महल, जब लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन की कमी थी, दवाई की कमी थी, तो दिल्ली के लोग त्राहिमाम कर रहे थे। उस वक्त में भाई साहब शीश महल बनवा रहे थे। फिर वहां पे लाए हैं इंटीरियर, उन्होंने नया करवाया था शीश महल का। तो पीडब्ल्यूडी ने एक लिस्ट जारी कर दी जिसमें सारे खर्चे जो घर के अंदर में करवाए हैं अरविंद केजरीवाल जी ने, उसकी पुष्टि की है दोस्तों, उसकी लिस्ट दी है। अब लिस्ट जैसे ही जारी करती है दोस्तों, खर्चे में आपको 3-4 गिनवाता हूं, वैसे पूरी लिस्ट लंबी है। जैसे कि पर्दे, हम लोग मिडिल क्लास आदमी है, हमारे घर में 2-3 सेट होते हैं पूरे घर के पर्दे के, जो हम लोग ऑल्टरनेट कर करके चेंज करते रहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल भाई साहब ने 4 करोड़ से लेके 5.6 सीआर तक का पर्दे लगवाए हैं खाली शीश महल में। सोचिए, 4 करोड़ से लेके 5.6 करोड़ तक के पर्दे लगवाए शीश महल में। ऐसा कौन सा भाई रिमोट वाला पर्दा है, सोचिए। दूसरी बात, जो सैनिटरी फिटिंग्स होती है, सैनिटरी फिटिंग्स में 15 करोड़ रुपए फूक दिए। अपने पैसे थोड़ी है भाई, टैक्स पेयर के पैसे हैं दिल्ली वालों के। मौज कर लो, लगा दो, खर्च कर लो, 15 करोड़ लगा दो। सैनिटरी फिटिंग्स 15 करोड़। 16 टीवी टेलीविजन, 16 टीवी लगवाए हैं शीश महल के अंदर में, जिसकी कीमत है 64 लाख रुपए। 64 लाख रुपए के टीवी लगवाया खाली। फिर भाई साहब शीला दीक्षित के खिलाफ चिल्लाते थे कि 10 एसी लगवाई है सीएम आवास में शीला दीक्षित ने, इतने पैसे पब्लिक के बर्बाद कर रहे हैं। इन भाई साहब ने 3 गुना 30 से ज्यादा एयर कंडीशन लगाया है शीश महल में। तो कितना फ्रॉड किया गया है दिल्ली की जनता के साथ में, ये दिल्ली की जनता के सामने आ चुका है। दूसरी बात कर लेते हैं, भाई साहब जेल में थे तब इन्होंने सीएम की कुर्सी पर रिजाइन नहीं किया। क्यों? क्योंकि इनको पता था हमारे यहाँ पे पार्टी में 9 रत्न है सब छटे हुए, तो ये 9 रत्न कहीं मुझे ही अलग ना कर दे पार्टी से और मेरी पार्टी पूरी हथिया ना ले। इसलिए जेल से निकलते के साथ सबसे पहला काम इसने ये किया कि रिजाइन कर दिया। इससे हुए भाई को 2 फायदे, इसको लगा कि 2 फायदे होंगे। एक तो मैं जनता के सामने बेचारा बन के जाऊंगा, देखिए बीजेपी ने मुझे जेल में डाल दिया, मैं तो एकदम निष्पक्ष, एकदम बहुत ईमानदार, कट्टर ईमानदार, जमीन की छाती फाड़ के निकला हूं, ईमानदारी की मूर्त हूं, स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी मेरी बन सकती है अमेरिका में कहीं। तो भाई साहब ने ये सोचा कि जाके बोलेगा कि मैं ईमानदार हूं, देखिए मैंने सीएम की कुर्सी को तक त्याग दिया। जबकि हुआ उल्टा है। जब इनको बेल मिला था तब जज साहब ने कैटेगरिकली कह दिया था कि ये पावर्स, आप सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, कोई फाइल में साइन नहीं कर सकते, तो इसके पर काट दिए थे। तो इस भाई साहब ने रिजाइन कर दिया और आतिशी मारलेना को बना दिया। अब ये बेचारा बन के जनता के सामने जाएंगे और ये कहा कि आप लोग जिता के अगर फिर से लाते हो तो मैं सीएम बनूंगा। और दूसरी तरफ इसने आतिशी मारलेना को इसलिए बनाया ताकि वो रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर सके। और साथ ही साथ में आतिशी मारलेना एक लेडीज है ना, एक लेडी है, तो बोलेंगे कि देखिए महिला वोट, महिला को मैंने सीएम बनाया, सारी बहनें माताएं हमें वोट दीजिए महिला के चेहरे के ऊपर में। तो ये इनका स्ट्रेटेजी है। लेकिन ये भूल गए कि हरियाणा में जो इन्होंने रायता फैलाया है, केजरीवाल को अब कांग्रेस भी नहीं छोड़ने वाली दिल्ली के अंदर में, क्योंकि 7 से 8% वोट भाई खा चुका है कांग्रेस के हरियाणा में, जिसकी वजह से कांग्रेस इस बार बेइज्जत होकर हारी है हरियाणा में।
और कांग्रेस भी भड़क के ये कह दिया कांग्रेस ने कि भाई दिल्ली में हम पुरजोर तरीके से वहां पे इलेक्शन लड़ेंगे इस बार। दूसरी बार जब केजरीवाल जीत के आया था तब कांग्रेस ने हाथ अपना हौला रखा था ताकि कांग्रेस के वोट बट न जाए, इन लोगों के वोट, एंटी बीजेपी वोट। इसलिए कांग्रेस के सारे वोट चले गए केजरीवाल को और केजरीवाल फिर से जीत के आया। अब दोस्तों नया क्या है, नया क्या करने वाले ये लोग? महाराष्ट्र और झारखंड में जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी चुनाव होने वाले, तो केजरीवाल की पार्टी वहां पे जाएगी, महाविकास आघाड़ी के लिए वोट मांगेंगी, रैलियां करेंगी, पब्लिक में बीच में जाएंगी। आम आदमी पार्टी के कैडर जाके वहां पे वोट मांगेंगे महाविकास आघाड़ी पार्टी जो है उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस की, उनके लिए। पैरेलली वो झारखंड में भी यही करेंगे। अरविंद केजरीवाल खुद वहां जाएगा और आम आदमी पार्टी के कुछ शीर्ष नेतृत्व, कौन है ये शीर्ष नेतृत्व कौन करेगा ये पता नहीं है किसी को, लेकिन ये लोग जाएंगे, जेएमएम जो पार्टी है हेमंत सोरेन की, उनके लिए वोट मांगेंगे। मतलब बीजेपी को नहीं जीतना है, बस ये इनका टारगेट है। ये तो सेकेंडरी है, पहला इनका टारगेट बताऊं क्या है? पहला ये है ताकि इसी बहाने हमारी आम आदमी पार्टी की यूनिट तैयार हो जाए इन दो स्टेट में, ताकि आने वाले टाइम में हम डायरेक्टली चुनाव लड़ सके अगेंस्ट बीजेपी। खैर एम्बिशंस खराब बात नहीं है, लेकिन ये भूल गए कि 3 महीने बाद दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली की जनता क्या सोचती है इससे अभी पता नहीं है। बुरी तरह से हारने वाला है। हाँ, केजरीवाल के वोट बैंक है वहां पे, इलीगल बांग्लादेशी रोहिंग्यास जिनकी सैलरी 8,000 रुपए, जो टैक्स पेयर दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसे से 8-8 हजार रुपए सैलरी देता था ये पहले टर्म में जीत के आने के बाद में, उसको सेकेंड टर्म के बाद में 18,000 कर दिया गया। जो इलीगल बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ पे देते हैं ना एक वोट बैंक इनका खुश करने के लिए, वही इनको लगता है कि वही जिता के देंगे, लेकिन इस बार ये गलतफहमी में ना रहे। इस बार बीजेपी के साथ पब्लिक का फुल सपोर्ट है और बीजेपी हरियाणा जीतने के बाद में अब आरएसएस, बीजेपी सब इकट्ठा ग्राउंड में एक एक बंदा पब्लिक लड़ रही है, समझिए आप। जनता वहां की त्राहिमाम होगी। आतिशी मारलेना ने खुद कहा है कि दिल्ली में 1.5 साल से काम नहीं हुआ है और ये बात सबको पता है भाई। अंदर कोई भी गली गुप्ची में चले जाओ, आपको सड़क की हालत देख के पता चल जाएगी। कूड़ा वहीं पे पड़ा रहता है, पानी पीने का साफ आता नहीं है, टैंकर माफिया आप लोग चलाते रहते हो दिन दहाड़े से। पब्लिक अब पूछती है कौन देगा इसका जवाब। यमुना नदी की जो हालत करके रखी है ये तो सबको पता है दोस्तों। वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली के बीजेपी प्रेसिडेंट है, उन्होंने जाके डुबकी लगाई वहां पे। डुबकी लगाने के बाद में आके बाहर गालियां दे रहे थे वो आतिशी मारलेना और अरविंद केजरीवाल को कि भाई 8,500 करोड़ का जो तुमने यमुना साफ करने के लिए फंड लिया था वो पैसे कहां गए बताओ। दोस्तों ये हाल है, आप देखिए। और दोस्तों ये ट्वीट देखिए अरविंद केजरीवाल का 2015 का, मतलब उसके पहले टर्म का है ये। 2015 में ये कि हमारे मैनिफेस्टो में है यमुना नदी। जब साफ नहीं कर पाया था बीजेपी, जब सेकेंड इलेक्शन के टाइम में पूछ रही थी दिल्ली में सेकेंड टर्म के इलेक्शन के वक्त में, तब इसने कहा था कि जैसे ही हम दूसरा टर्म में आते हैं सबसे पहला प्रायोरिटी हमारा यही होगा यमुना नदी। अभी तक यमुना का यही हाल है। अब आने वाले हैं छठ पूजा, बिहारी भाई बहन लोग हमारे छठ माई का पूजा करते हैं, तो वो कहां करेंगे? तो दिल्ली की जनता अब बता रही है कि भाई हम तुम्हें वोट ना देंगे, चाहे खाली कुर्सी होगा तुम्हारी सामने उसको वोट दे देंगे। अब दोस्तों ये वीडियो आप देखिए। और भाई हम सारे डीटीसी के कर्मचारी हैं यहाँ पे। इस समय 800 रुपए लेने के लिए हमें इतना परेशान किया जा रहा है। जमुना पार से हमें दिल्ली के दूसरे कोने में 800 रुपए के लिए ड्यूटी करने लाया जा रहा है। केजरीवाल जी हम इस बात को ध्यान रखेंगे। और सुन लिए हमारे जो ये नई मंत्री बनी है, क्या नाम है इनका, आतिशी जी, जो हाल आज हरियाणा में आपका हुआ है ना, माँ कसम खा के कह रही है सारा का सारा स्टाफ है दिल्ली के अंदर एक भी कर्मचारी आपको वोट नहीं देगा। ये हमारे सारा स्टाफ यहाँ पे, ये सारा का सारा स्टाफ है डीटीसी का, और ये आपका सताया हुआ है, आपको एक भी वोट नहीं देगा। और होमगार्डों की भी तनख्वाह नहीं मिली है 6-7 महीनों से आप होमगार्डों के भी तनख्वाह नहीं दे रहे हो। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। सारे के सारे 2-3 महीने रह गए हैं, दिल्ली के डॉक्टरों को 2-3 महीने रह रहे हैं दिल्ली के अंदर चुनाव के। ना मोहल्ला क्लिनिक वालों को सैलरी मिल रही है, ना दिल्ली में गेस्ट टीचर वालों को कोई आपने काम किया है। और ये हम कॉन्ट्रैक्ट के भी कर्मचारी है, आज मन से हमारे बददुआ निकल रही है, आपको बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे। और ये वीडियो पूरी दिल्ली के अंदर जाएगी,
केवल एक डिपो से नहीं जा रही, पूरी दिल्ली के अंदर जाएगी। अब दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, उसके बाद में आपको क्या लगता है दिल्ली की जनता इस बार किसको वोट देके जिताएगी? कांग्रेस को, बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को? ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी सोच पे मैं रखता हूं। आप कमेंट करके बताइए एक बार। अब दोस्तों लाइक कीजिए इस वीडियो को, ये नया चैनल है दोस्तों, आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए भारी मात्रा में दोस्तों, ताकि हम लोग को और प्रोत्साहन मिले। हम लोग देश की सारी इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर चर्चा करते हैं, साथ ही साथ में दोस्तों हम लोग ग्लोबल पॉलिटिक्स जो वर्ल्ड अफेयर्स होते हैं उसको लेके भी डिस्कस करते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कमेंट, और आप बताइए कि आपको क्या लगता है दोस्तों इस बारे में। क्या लगता है केजरीवाल इस बार जीत के आएगा? अब महाराष्ट्र में जो चुनाव में होने वाला है इसकी अलग से वीडियो मैं बनाने वाला हूं, आप देख लीजिएगा। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और झारखंड में भी जो होने वाला है उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। और हरियाणा चुनाव के बाद में कांग्रेस का क्या हाल हो रहा है अभी पूरे इंडिया के अंदर, बाकी सब इंडिया अलायंस के अंदर में, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड डू कमेंट एंड लेट अस नो व्हाट डू यू थिंक। Will Arvind Kejriwal come to power in next upcoming election of Delhi? Jai Hind, Vande Mataram, Jai Shri Ram.